हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम समझते हैं एक आईवी सेट के बारे में। ये एक बेसिक सा आईवी सेट है और इसमें हम इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको माइक्रो ड्रिप बोलते हैं। आईवी सेट के तीन टाइप्स होते हैं। मर्फीज़ चैम्बर, ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है ड्रिप चैम्बर या मर्फीज़ चैम्बर बोलते हैं। इसके वेरिएशंस के हिसाब से तीन तरह के आईवी सेट हमें मिलेंगे। एक होता है माइक्रो ड्रिप, जो कि जो मेरे हाथ में है वो है माइक्रो ड्रिप, जो कि हम एडल्ट पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं। एक होता है माइक्रो ड्रिप जिसमें कि जो कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं, और एक होता है बीटी सेट जो कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस होते हैं तीनों के, डिफरेंस क्यों तीनों के, जो मर्फीज़ चैम्बर है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम बात करेंगे। बेसिक से सबसे पहले बता लेते हैं, ये जो है एक्सेस पोर्ट होता है जिसको कि हम जो भी हमारा आईवी एक्सेस है, जो भी ड्रिप है या एनएस है या रिंगर लैक्टेट है, जो भी फ्लूइड हमें देना है उसको उस सोर्स के लिए है ना। सोर्स में पंचर करने के लिए होता है, इसको हम जो बॉटल रहती है उसमें हम लगाते हैं। उसके बाद ये मर्फीज़ चैम्बर है। मर्फीज़ चैम्बर में एक फ़िल्टर लगा हुआ है छोटा सा, ये फ़िल्टर यानी कि एक छन्नी टाइप है, ये छोटी सी लगी हुई है। उसके बाद ये ट्यूबिंग्स है। ये आपका रोलर क्लैंप है, जिसको आप जब मरीज़ को अगर आप बोलोगे ना, तो हम बोलते हैं कि जब मरीज़ बोलता है कि ड्रिप ख़त्म हो गई है डॉक्टर साहब, तो हम ये बोल देते हैं, सिस्टर ये बोल देती है कि इसकी जो चक्री है वो नीचे कर दो। तो ये है, ये इसको बोलते हैं रोलर क्लैंप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ड्रिप का जो फ्लो रेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अगर हम इसको पूरा ओपन कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, तो ये फुल ओपन हो जाएगा। बोलस जब हमें दिया जाता है तो फुल देते हैं और फ्री फ्लो में हम देते हैं इसमें, और जब हम इसको नीचे करते जाते हैं तो एकदम टाइट होता है। सबसे नीचे आप कर दोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा आईवी सेट। ठीक है, उसके बाद ये ट्यूबिंग है। ट्यूबिंग के बाद यहाँ पे इसका जो एंड होता है उसमें एक नीडल लगी हुई है, जो कि हम जिसको हम, और नीडल भी लगी हुई है साथ में। एक ये वाला भी पोर्ट है जिसको कि आप कैनुला में डाल सकते हो और 3 वे में डाल सकते हो। उसमें हम इसको लगा देते हैं, जो कि आईवी सेट जो रहता है उसमें लगता है, मतलब सीधे वेनस एक्सेस में चला जाता है। ठीक है, अब मर्फीज़ चैम्बर के बारे में देख लेते हैं। मर्फीज़ चैम्बर में ये जो है मैक्रो ड्रिप है। मैक्रो ड्रिप में यहाँ पर जो आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा, ये जो पोर्ट है इसमें से ड्रॉप्स करके आता है। तो वो ये ड्रॉप जो रहता है वो 15 से 16 ड्रॉप्स पर एमएल का रहता है। ये जो एक ड्रॉप रहेगी, ये 15 से 16 ड्रॉप्स मिल करके 1 एमएल बनाएगा। इस जो मैक्रो ड्रिप होता है उसका साइज़ ये है। तो इसको हम मैक्रो ड्रिप में बोलते हैं। अगर 15 से 16 ड्रॉप्स इसकी 1 एमएल बना रही हैं तो ये मैक्रो ड्रिप आ जाता है। एक माइक्रो ड्रिप होता है जिसको हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में यूज़ करते हैं। तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में उसमें 60 ड्रॉप्स मिल करके 1 एमएल बनाते हैं। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये जो पोर्ट होता है, ये जो ड्रॉप जिससे कि ड्रॉप करके फ्लूइड आता है, वो बहुत छोटे ड्रॉप्स होते हैं। तो 60 ड्रॉप्स मिल करके 1 एमएल बनाएंगे, तो ये फ्लो रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद एक फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर हम, है ना, बस ये मर्फीज़ चैम्बर के बारे में। अगर हम बीटी सेट के बारे में बात करें, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का जो सेट होता है, उसमें जो मर्फी चैम्बर होता है उसमें जो फ़िल्टर है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का फ़िल्टर हमें मिलेगा, किसी दिन मैं एक दूसरी वीडियो में इसको बताऊंगा। उसमें पूरा जो क्लॉट्स होते हैं, जब ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, अगर ब्लड में क्लॉट्स वगैरह होते हैं तो उसको फ़िल्टर करने के लिए काम आता है वो। ठीक है, तो मर्फीज़ चैम्बर में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्लूइड दे रहे होते हैं तो हमें इसको ये इंश्योर करना है कि जो मर्फी चैम्बर है या जो ड्रिप चैम्बर है वो लगभग कुछ अमाउंट उसका फिल हो, पहले से भरा हुआ हो। क्योंकि जब इतना सारा पानी जब इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है तो एक उसको प्रिवेंट करता है। ये एक वॉल्व की तरह काम करता है, वन वे वॉल्व है, कि जिसमें कि उसके बाद फिर एयर की एंट्री को यहाँ पर रोक देता है। अगर ये खाली होगा और हम लोग डायरेक्ट हम ड्रिप यहाँ से ड्रॉप आया और डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो इतना चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से एयर भी चला जाए, तो एयर एम्बोलिज्म के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक सील बनाना, वाटर सील, एयर सील बना के रखता है वाटर लेवल। तो इसमें एक हमेशा हमें इंश्योर करना है कि यहाँ पे इतना मर्फीज़ चैम्बर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड से भरा हुआ हो। कैसे भरते हैं, तो जब इसको आप बॉटल में लगाओगे, जब भी एनएस की या आरएल की बॉटल में लगाएंगे, तो हमें इसको दबा करके छोड़ देना है, तो कुछ फ्लूइड अपने आप इसमें आ जाएगा और वो एक सील की तरह काम करेगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। आईवी सेट के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो यूजेस इसका है कि सबसे पहले तो फ्लूइड थेरेपी के लिए, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये वाले यहाँ पर हमें कैनुला डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर हमें बहुत ज़्यादा शॉक का पेशेंट है, बहुत जल्दी फ्लूइड्स देने हैं, या फिर ऑपरेटिव है, इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट है, फ्लूइड बहुत जल्दी देना है, तो हम 18 गॉज की नीडल का यूज़ करेंगे।
जब इसकी यूजेस में तो फ्लूइड थेरेपी के लिए हमने बोला फ्लूइड थेरेपी में आप एनएस दे सकते हो, आरएल दे सकते हो, जो भी आइसोलाइट एम है, आइसोलाइट पी है, डिपेंड करता है किस तरह का इंडिकेशन से फ्लूइड देने के। दूसरा मेडिकेशंस देनी है। मेडिकेशंस में जैसे मेट्रोनिडाजोल का जो है इन्फ्यूज़न होता है, 100 ml का इन्फ्यूज़न होता है, तब आप आईवी सेट का यूज़ कर सकते हो। प्योर मेडिकेशन, कोई फ्लूइड नहीं रहता इसमें। उसके बाद जो लिनेज़ोलिड है, लिनेज़ोलिड भी एंटीबायोटिक होती है, वो भी आप डायरेक्ट आईवी सेट से देते हो, है ना? वो भी एक 500 ml का बॉटल आता है, उसको आपको देना पड़ता है। उसके बाद मल्टीविटामिन है, तो ये भी एज अ मेडिकेशन अगर हमें देना है, उसका भी आईवी मल्टीविटामिन है, तो वो भी हमें देना रहता है, तो हम डायरेक्ट इससे दे सकते हैं। पैरासिटामॉल का इन्फ्यूज़न होता है, 100 सीसी का इन्फ्यूज़न भी आप दे सकते हो। ट्रामाडोल जो मेडिकेशन है, वो भी 1 एम्पूल को जो हम 100 ml एनएस में इन्फ्यूज़ करते हैं ट्रामाडोल को, तो वो भी आईवी सेट के थ्रू दे सकते हो, है ना? फ्लूइड बता दिया। फ्लूइड के साथ-साथ आप कोलॉइड फ्लूइड में क्रिस्टलॉइड हो सकते हैं, आरएल हुआ, एनएस हुआ, और उसके बाद अ अ, कोलॉइड्स भी हो सकते हैं, जो कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो दो भी वेरिएबल इंडिकेशन होता है, उसमें कोलॉइड दे सकते हो, जैसे हीमोसिलिक कोलॉइड है, वो फ्लूइड दे सकते हो। दूसरा मैंने मेडिकेशन बता दिया, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।